हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है महात्मा गांधी के ऊपर ऐसे। ओके, इंग्लिश में हम ऐसे रीड करने वाले हैं महात्मा गांधी के ऊपर। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपके साथ में हिंदी में शेयर करूँगी, जिससे कि ये जो टॉपिक है आपको याद भी हो जाए और ये जो ऐसे है आपको एग्जाम्स में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एक एक वर्ड का मीनिंग पढ़ेंगे, उसको हिंदी में फिर ट्रांसलेट करते हैं। Mahatma Gandhi, also known as the father of the nation, was one of the greatest leaders in Indian history. महात्मा गांधी also means साथ ही या भी, known means जाने जाते हैं, as के रूप में, the father of the nation राष्ट्रपिता के रूप में, was means थे, one of the greatest यानी कि सबसे महान लीडर्स नेताओं में से, सबसे महान नेताओं में से एक थे इन इंडियन हिस्ट्री। इन मीन्स में इंडियन हिस्ट्री मतलब भारतीय इतिहास में। तो सिंपली हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है या राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है, दोनों हम बोलते हैं, क्योंकि एज का मीनिंग यहाँ पे एज अ रूप या फिर की तरह, दोनों तरह से होता है। ठीक है, तो क्या है, भारतीय इतिहास में उन्हें महान नेताओं में से वो एक थे। वॉज मीन्स थे, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, वो महान नेताओं में से एक थे भारतीय इतिहास के। सिंपल। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था, ठीक है, उनका जन्म हुआ था ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। इन पोरबंदर, पोरबंदर में गुजरात का पोरबंदर जो एक जगह है, वहाँ पर उनका 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। हिज मीन्स उनका फुल नेम, पूरा नाम, फुल मीन्स पूरा, नाम, नेम मीन्स नाम, उनका पूरा नाम वॉज मीन्स था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही बिलीव्ड इन ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सिंप्लिसिटी। ही बिलीव मीन्स क्या होता है, बिलीव मीन्स होता है मानना। वो मानते थे या फिर हम बोल सकते हैं कि वो विश्वास करते थे। बिलीव मीन्स मानना या विश्वास करना दोनों होता है, और ये हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बिलीव की ये सेकंड फॉर्म है। अगर आप चाहते हैं वर्ब्स की, मैं आपके जो मोस्ट यूज्ड वर्ब्स होती हैं उसकी वीडियो अलग से मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक रीड करने के लिए आपको पहले वर्ब का पता होना ज़रूरी होता है। तो ही बिलीव्ड, वो मानते थे या उनका ऐसा विश्वास था। इन मीन्स में ट्रूथ, उनका विश्वास सत्य, नॉन वायलेंस अहिंसा, और सिंप्लिसिटी और सादगी में था। आपको जो भी वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है ना, उनकी मीनिंग भी मैंने आपको यहाँ पर सिंपली लिख दी है, जिससे के लिए आपके लिए रीडिंग करने में ईजी हो। ठीक है। गांधी स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड लेटर वेंट टू साउथ अफ्रीका। गांधी स्टडीड, गांधी जी ने पढ़ाई की, लॉ मीन्स कानून की, गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की। इन इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई करी। एंड और लेटर मीन्स क्या होता है, लेटर मीन्स होता है बाद में। वेंट टू साउथ अफ्रीका, वेंट मतलब चले गए, टू साउथ अफ्रीका, और वो बाद में साउथ अफ्रीका गए। वेयर, जहाँ पर, वेयर मीन्स जहाँ पर, वेयर का मतलब कभी भी होता है, बट यहाँ पर क्योंकि आप देख पा रहे हैं कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसीलिए हम इसको किस वर्ड में यूज़ करें, वेयर मीन्स जहाँ। ही एक्सपीरियंस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ही मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस मतलब कि उनको अनुभव हुआ किस चीज़ का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं नक्सलीय भेदभाव। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जिसको हम नक्सलीय भेदभाव कहते हैं, वहाँ पर उन्हें उसका अनुभव हुआ, तो उन्हें वहाँ पर नक्सलीय भेदभाव का अनुभव हुआ। दिस डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज थॉट्स। दिस मतलब इसने, किस चीज़ ने, रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, नस्लीय जो भेदभाव हो रहा था, उसने डीपली, गहराई में जाके, इन्फ्लुएंस्ड, उन पर प्रभाव डाला, हिज थॉट्स, उनके विचारों पर। तो इसका उनके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या फिर इसने उनके विचारों पर गहरा प्रभाव डाला, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ही स्टार्टेड मूवमेंट्स अगेंस्ट इनजस्टिस।
ही स्टार्टेड, ही मतलब उन्होंने, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया। अब देखिए बहुत सिंपल सा वर्ड है हमारा ही। नॉर्मली हम लोग जब इसको पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, हम इसका मीनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम वह सोचते हैं हिंदी में कि वह या उन्होंने, बट इसका मीनिंग उन्होंने या उसने भी होता है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली, ठीक है। ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू की, मूवमेंट मतलब उन्होंने आंदोलन शुरू किया, अगेंस्ट के विरुद्ध, इनजस्टिस, इनजस्टिस मीन्स क्या होता है, इनजस्टिस मीन्स क्या होता है, सिंपल कि उन्होंने इनजस्टिस के विरुद्ध, या फिर हम बोल सकते हैं कि उन्होंने वो जो इनजस्टिस हो रहा था लोगों के ऊपर, जो अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने क्या करा, उन्होंने आंदोलन शुरू करा, ठीक है। थ्रू पीसफुल प्रोटेक्ट्स, थ्रू मीन्स के माध्यम से, पीसफुल प्रोटेक्ट, उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से अन्याय के प्रति जो उनका मूवमेंट था उसको, आंदोलन को शुरू किया। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, आफ्टर मीन्स बाद में, रिटर्निंग मीन्स लौट कर, टू इंडिया भारत लौटने के बाद, गांधी बिकम अ लीडर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी बिकम, गांधी जो होती है वो बिकम मीन्स बन गए, गांधी जो है वो बन गए, वो क्या बन गए, आफ्टर रिटर्निंग इंडिया गांधी बन गए लीडर, वो एक नेता बन गए, इन द फ्रीडम स्ट्रगल, वो स्वतंत्रता संग्राम के, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता एंड स्ट्रगल मीन्स संग्राम, तो वो स्वतंत्रता संग्राम के एक लीडर बन गए, ठीक है। ही लेड इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स लाइक द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ही लेड, ही मतलब उन्होंने, लेड मतलब नेतृत्व किया, ही लेड उन्होंने नेतृत्व किया, इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स, महत्वपूर्ण जो मूवमेंट्स थे, महत्वपूर्ण जो आंदोलन थे, उन्होंने उनका नेतृत्व किया, लाइक जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बारे में आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि जब हम लोग स्कूल्स में थे हम लोगों को ये वाला जो टॉपिक था ना, ये बहुत पढ़ाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत ज़्यादा हमें सिखाया गया था, ठीक है। हिज प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह इंस्पायर्ड मिलियंस टू फाइट विदाउट वायलेंस। हिज प्रिंसिपल, हिज मीन्स उनका, प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, प्रिंसिपल हम नॉर्मली बोलते हैं प्रधानाचार्य को, बट ये जो प्रिंसिपल है ना, इसका मीनिंग आप देख सकते हैं थोड़ा सा अलग है, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सिद्धांत। उनके जो सिद्धांत थे, ऑफ मीन्स के, सत्याग्रह, उनके सत्याग्रह के जो प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, इंस्पायर्ड उसने प्रेरित किया, मिलियंस लाखों लोगों को उसने प्रेरित किया, टू फाइट लड़ने के लिए, विदाउट के बिना, वायलेंस बिना अहिंसा के, या अहिंसा के बिना लड़ने के लिए उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित करा, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित किया। गांधी लिव्ड अ सिंपल लाइफ एंड वोर खादी क्लॉथ्स। गांधी जी जो थे वो लिव्ड मतलब वो जीते थे अ सिंपल लाइफ, वो एक सरल जीवन जीते थे, एंड वॉर और वो पहनते थे, वेयर की ही सेकेंड फॉर्म है जिसको हम पास्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं, एंड वॉर खादी क्लोथ्स, और वो खादी के कपड़े पहनते थे। ही प्रमोटेड क्लीनिनेस, ही प्रमोटेड, ही मीन्स वह है प्रमोटेड, प्रमोट का मतलब क्या होता है, प्रमोट का मतलब है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचार करना, तो वो क्या करते थे, वो प्रचार करते थे किस चीज़ का, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो बढ़ावा देते थे, ठीक है। प्रमोट मीन्स बढ़ावा करना या प्रचार करना, क्लीनिनेस वो स्वच्छता का प्रचार करते थे या बढ़ावा देते थे, इक्वेलिटी वो समानता को बढ़ावा देते थे, एंड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता को वो बढ़ावा देते थे या फिर उसका वो प्रचार करते थे। हिज टीचिंग, हिज मीन्स उनकी, टीचिंग मतलब क्या हो गया, उनके जो उपदेश थे, हिज टीचिंग्स उनके जो उपदेश थे या फिर जो वो पढ़ाते थे, जो वो सिखाते थे, आर स्टिल रिलेवेंट टुडे इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोटिंग पीस। हिज टीचिंग्स उनके जो उपदेश थे, आर स्टिल, आर मीन्स है स्टिल अभी भी, रेलिवेंट, रेलिवेंट मतलब क्या होता है, रेलिवेंट मीन्स होता है कि उनके जो उपदेश थे वो आज भी, ठीक है, रेलिवेंट है यानी कि वो प्रासंगिक है, टुडे इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कहते हैं संघर्ष को सॉल्व करने में, संघर्ष जो होता है ना उसको हल करने के लिए, एंड प्रमोटिंग पीस, प्रमोटिंग मतलब बढ़ावा देने के लिए, पीस मीन शांति को स्थापित करने के लिए उनके जो उपदेश थे वो आज भी प्रासंगिक हैं, वो आज भी रेलेवेंट हैं। सैडली महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड
ऑन 30th जनवरी 1948। सैडली मतलब दुख की बात है, दैट कि महात्मा गांधी वॉज असेसिनेटेड। वॉज मीन्स था, असिडेंट मतलब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी या हत्या की गई थी ऑन 30th जनवरी 1948। महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी, उनकी हत्या हो गई थी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। हाउएवर, हालांकि हिज लेगेसी कंटिन्यूज टू इंस्पायर द वर्ल्ड। हालांकि हालांकि हिज लेगेसी, हिज मीन्स उनकी, लेगेसी मीन्स विरासत, हालांकि उनकी जो विरासत थी कंटिन्यूस वो जारी रखी, टू इंस्पायर प्रेरित करना, द वर्ल्ड उनकी जो लेगेसी थी उसने लोगों को प्रेरित करना, संसार को प्रेरित रखना करना जारी रखा, ठीक है, कंटिन्यूस मतलब जारी रखा। ही प्रूव्ड उन्होंने साबित किया या उन्होंने सिद्ध किया, दैट की इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, इवन यहाँ तक कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर सबसे बड़ी जो शक्ति है इज ट्रूथ, कि उन्होंने ये चीज़ सिद्ध करी कि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो क्या है, इज ट्रूथ, वो सत्य है, एंड नॉन वायलेंस, और वो अहिंसा है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। महात्मा गांधी के ऊपर मैं ऑलरेडी आपके साथ में 4 से 5 ऐसे जो है पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी थी। उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, जिससे कि ईजिली आप उनको भी पढ़ सकें। और ये जो टॉपिक है आपको कैसा लगा है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।